हमारे पास बहुत टाइम। क्या मैं वहाँ घुसकर वहाँ दर्द दे सकती हूँ? मैं एक एक को जाके एक एक को व्हाट्सएप भी कर सकते हो आपके बारे में, सब कुछ कर सकते हो। मेरे पास ये सारी पावर है, बस ये एक पावर है कि नहीं कि आपके मन में घुस के आपको दर्द दे सकती हूँ। भौतिक मतलब क्या? थॉट प्रोसेस में नहीं जा सकती मैं आपके, पक्का? तो फिर आपको दर्द कौन देता है? एक मिनट, आपको दर्द कौन देता है फिर? तो आपको दर्द मैंने दिया या आपको दर्द आपने दिया? तो फिर चेंज हो गई ना उंगली। फिर इसको पक्का कर लीजिए, जीवन बदल जाएगी। हमें दर्द कौन देता है? अब उंगली रखो उसके ऊपर। हमें दर्द कौन देता है? मैं बोलते जाओ, अभी इसमें मैं ज़्यादा बोलना है जब तरक्की मतलब अहंकार में मैं नहीं बोलना, लेकिन स्व की जिम्मेवारी लेने में मैं। मुझे गुस्सा कौन दिलाता है? वो गलत करते हैं, सही कि उन्होंने गलत किया, उन्होंने अपना काम नहीं किया, 4 बार समझाया फिर भी नहीं किया, लेकिन गुस्सा किसने किया? लेकिन हमारी भाषा क्या हो गई है? उसने मुझे गुस्सा दिलाया। जैसे ही मैंने कहा उसने मुझे गुस्सा दिलाया, मैं आत्मा उसकी गुलाम। उसने गलत किया। अब अगर गुस्सा मैंने किया तो वो मेरा संस्कार है, लेकिन कल से वो शायद फिर सही नहीं करेंगे, लेकिन मुझे फिर भी शिक्षा देनी है, मुझे फिर भी अनुशासन लाना है, मुझे फिर भी बच्चों को संभालना है, सब कुछ करना है, लेकिन मैंने अपना नुकसान करते हुए दूसरों से काम नहीं करवाना है। मुझे शाम को अपने घर अपनी बैटरी चार्ज करके लेकर जाना है, उसके अलावा आपके बच्चों की शक्ति कोई और बढ़ा नहीं सकता। आप दुनिया में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन जब हम दूरदर्शन कहते हैं या हम आकाशवाणी कहते हैं, वो कंटेंट में अभी भी वो प्योरिटी, वो सादगी, वो सरलता है। लेकिन आपको लगता है आपके बच्चे सिर्फ यही देखते हैं आजकल? शायद देखते भी ना हो, उसी का तो असर पड़ रहा है सारा यहाँ पर। लेकिन आप तो उसी वातावरण में हैं, तो आपके पास कितनी शक्ति है वो शक्ति घर लेकर जाने की। लेकिन आप ही अगर अपनी बैटरी को सारा दिन में गंवा देंगे तो शाम को कैसे लेके जाएंगे उनके पास? तो अपने बच्चे को याद करो और बोलो, उसको शक्तिशाली बनाने के लिए मैंने इनके साथ काम करना है, करवाना है, लेकिन शक्ति गंवा के नहीं करना है। हायर पर्पस दीजिए लाइफ को। लाइफ सिर्फ ये नहीं काम हो गया, काम हो गया, काम हो गया, काम हुआ लेकिन इतना कुछ गवा दिया, ये काम हुआ कहते नहीं। अब किसी ने आपके साथ गलत बात की, किसी ने आपको बहुत अपशब्द बोले या पीठ पीछे बहुत कुछ फैला दिया, वो उनका संस्कार है, वो उनका संस्कार है। यहाँ दर्द होना न होना, कितना दर्द होना और कब तक दर्द को पकड़ के रखना, ये चॉइस किसकी है? उंगली रखो उनके ऊपर। इसको कहते हैं आत्मनिर्भर, इसको कहते हैं स्वराज्य। किस पर राज्य करना? इतनी सारी आत्माओं ने हम सब के लिए अपना और अपने परिवारों का त्याग किया ताकि देश को स्वराज्य मिले। देश को स्वराज्य मिल गया, हम खुद के ही मन के गुलाम बन गए। अगर वो इतना कुछ त्याग कर सकते थे, हम थोड़ा सा ध्यान रख के अपने अहंकार को त्याग करके हम खुद को स्वराज्य नहीं दिला सकते? अगर हर एक ने खुद को स्वराज्य दिलाना शुरू कर दिया, स्वर्णिम भारत, तो कल आ जाएगा। फिर आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि वो किससे आने वाला है? संस्कारों से। ये सिर्फ अहंकार है। उसने ऐसा किया, मैं क्यों चुप रहूं? चुप रहो क्योंकि उसमें आपका प्रॉफिट है। चुप रहो क्योंकि उसमें आपकी शक्ति बढ़नी है। चुप रहो का इसका मतलब ये नहीं वो एक्सप्लॉइट करे, लेकिन एक जोर से बोल रहा है तो मुझे क्यों जोर से बोलने की जरूरत है? जिस समय जो लेफ्ट हैंड से काम करता है उस समय उसकी आंतरिक शक्ति क्या है? दोनों हाथ रखिए। जिस समय कोई चिल्ला रहा है, डर रहा है, घबरा रहा है, परेशान है, निंदा कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, उस समय उसकी स्थिति कहाँ है? उस समय वो इधर है। करिए अभी, लेफ्ट हैंड किधर है? इधर है। अब आप यहाँ हैं, ठीक है, वो किधर है? इधर है। आपको कहाँ रहना चाहिए? अगर हमने भी रिएक्ट कर दिया तो हम कहाँ चले गए? इधर। हमें इधर नहीं जाना है। इट्स लाइक कोविड। एक को कोविड है तो वो किधर गया? थोड़ा नीचे।
हमें अपने आप को तुरंत क्या करना है, उससे अपने आप को बचाना है। अब फिजिकली कैसे बचाते हैं, दूर हो जाते हैं, मास्क लगा लेते हैं। इमोशनली कैसे बचाएंगे, वो नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, उनसे बचने के लिए हमें क्या करना है, इधर जाना है। इधर जाने के लिए क्या करना होगा, जितना नीचा वो सोच रहे हैं हमें, बोलिए, बहुत आसान है, जितना नीचा वो जा रहे हैं अपनी सोच और शब्दों में, हमें, बोलिए, उतना हमें ऊंचा जाना है। और ऐसे कर करके हम अपने आप को कोविड से बचा के, वायरस से बचा के, खुद को बचा के, फिर हम किसका ध्यान रखते हैं बचा के खुद को, हम उनका ही ध्यान रखते हैं जो बीमार हैं। एक बार हम एक नर्सेस का प्रोग्राम कर रहे थे, सब नर्सेस थे, तो उन्होंने उनको पूछा आपके स्ट्रेस का कारण क्या, तो उन्होंने कहा डॉक्टर गुस्सा करते हैं। मैंने कहा आपके साथ तो पेशेंट इतना गुस्सा करते हैं, कहते नहीं उनका बुरा नहीं लगता क्योंकि वो तो बीमार है ना। मैं कहा वो तो कितना बुरी तरह से बात करते हैं, कई बार थाली फेंक देते, कई बार वो तार निकाल के कहते उनका कुछ बुरा नहीं लगता क्योंकि वो बीमार है। मैंने कहा वो भी बीमार है, तो उन्होंने कहा कौन बीमार है, मैं कहा जो गुस्सा करता बीमार है क्योंकि खुश नहीं है वो उस टाइम। तो नेक्स्ट डे एक नर्स ने मुझे फ़ोन किया, कहती ये बहुत आसान था, कहती आज वो आए, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं, लेकिन उनको इतना परफेक्ट सब कुछ चाहिए होता है कि एक चीज़ भी इधर की उधर हो गई तो वो गुस्सा कर देते हैं। तो कहती आज भी उन्होंने गुस्सा कर दिया, और मैंने मन में धीरे से बोला वो बीमार है। तो फिर क्या हुआ, मैंने कहा, फिर कहती मुझे बुरा नहीं लगा कुछ भी, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा कि वो बीमार है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसके बाद की थी, उसने कहा फिर मैंने ये सोचा मैं ऐसा क्या करूं जिससे इनके मन को ठीक कर दूं। जब हम विक्टिम नहीं बनते ना, तो हम दूसरे की हीलिंग कर सकते हैं। अगर हम वायरस को कैच नहीं करेंगे तो हम दूसरे को ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम ही वायरस को पकड़ लेते हैं, फिर हम शाम को वो वायरस घर लेके जाते हैं और बहुत जल्दी एक का कोविड पूरी दुनिया का कोविड बन जाता है, क्योंकि उस समय हमने खुद को उस वायरस से बचाया नहीं। तो जब कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो उस समय वो हमारे दर्द का कारण नहीं है, वो खुद दर्द में है। They are not the cause of our pain, they are in pain. अब आप उनके लिए क्या करना चाहेंगे? क्या कभी आपको कोई ऐसा मिला जिसको आपसे ईर्ष्या है ना? ईर्ष्या कौन से हाथ पे आएगी? लेफ्ट। जिसको ईर्ष्या होती है, आप सोच सकते हैं वो अंदर कितना नाखुश है अपने जीवन से। अब जब वो इतना नाखुश है तो वो आपके लिए अच्छा अच्छा कैसे बोलेंगे डिपार्टमेंट में, कैसे बोल सकते हैं? लेकिन हमें लगता है वो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम ला रहे हैं। वो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं ला रहे, वो खुद की लाइफ में प्रॉब्लम ला चुके हैं। मेरा कर्म क्या होना चाहिए? मेरा कर्म कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना? इसको कहते हैं स्वराज्य, इसको कहते हैं आत्मनिर्भर, इसको कहते हैं बनना अपने परिवार और अपने ऑफिस का शक्ति स्तंभ। अब जब आप ऑफिस में ऐसे रहकर शाम को घर जाएंगे ना, अब आप इसको हाथ रखिए फिर से, अब देखते हैं मोह क्या है। अब आप अपने लेफ्ट हैंड पे अपने बच्चे को रखिए, बच्चे नहीं है तो कोई भी परिवार के सदस्य को रखिए। वो गलत नहीं करते हमारे साथ, लेकिन कभी कभी वो उदास होते हैं, कभी उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई होती है, कोई छोटा सा फेलियर आ गया होता है, कोई रिजेक्शन आ गया होता है, या वो जस्ट डरे हुए हैं या कंफ्यूज्ड हैं। अब वो अपनी मन की स्थिति में कहाँ है? जब उनकी स्थिति ऐसी है तो वो कहाँ हो गए हैं? ऐसे। अब इसको पकड़ के रखिए। अटैचमेंट का मतलब क्या है? मेरा मन और उनका मन। अगर आपके बच्चे की मन की स्थिति डाउन जाती है, आपकी कहाँ जाती है तब? करिए अभी एक बार, आपकी कहाँ जाती है फिर तब? डाउन जाती है। अगर आपकी डाउन चली गई तो आपसे उस बच्चे को कौन सी एनर्जी मिलने वाली है? नेगेटिव। वो ऑलरेडी कौन सी स्थिति में है? उसको कौन सी स्थिति की ज़रूरत है? हम कहाँ चले गए? तो हमने उसको शक्ति दी या हमने उसके दर्द को और दर्द दिया? इसको मोह कहते हैं, अटैचमेंट। मेरा मन और आपका मन अटैच्ड, जैसे दो शरीर अटैच्ड पैदा होते हैं ना। प्यार क्या होता है? प्यार होता है ये यहाँ गए और यहाँ जाकर हम उनको वो शक्ति देते हैं जिससे वो यहाँ आ जाते हैं। आजकल बच्चे अपने मन की बात बताने के लिए रेडी नहीं होते हैं।
वो बाहर जाके दूसरों को बताते हैं, पेरेंट्स को नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि पेरेंट ऑलरेडी इधर आ रहा है, तो वो उसको और दर्द देके उसको नीचे नहीं लाना चाहते। और जब वो दर्द में होते हैं तो हम हमारे आसपास बैठना नहीं चाहते। हम कहते बैठो बैठो, कहते नहीं मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। क्यों? क्योंकि उनको हमसे भी दर्द की एनर्जी मिल रही है। दर्द में कोई दर्द के नज़दीक नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी दर्द में है। हमें बाहर काउंसलर से बात करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। हर माता पिता को काउंसलर बनना पड़ेगा अब। और काउंसलर और पेरेंट में फ़र्क क्या है? पेरेंट मतलब मोह, काउंसलर मतलब केयर। काउंसलर यहाँ होता है, काउंसलर के सामने बच्चा जाके बोलता है ये हो गया ये हो गया, काउंसलर बोलता है कोई बात नहीं है, बैठ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर माता पिता के सामने जाके बोला ये तो ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, बोलते जाने दो, मुझको कोई बात नहीं बतानी आपको अपनी। हमें वो बनना पड़ेगा। अगर हम नहीं बनेंगे तो वो किससे बात करने जाएंगे? अगर वो बात नहीं करेंगे, अंदर दर्द में रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा उनके जीवन में क्या हो रहा है। जितने पेरेंट्स हमारे पास ऐसे आए, वो सिर्फ इस समय इस गिल्ट में है कि उनके बच्चे की लाइफ में क्या हो रहा था जो उनको पता नहीं चला। लेकिन वो क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि माता पिता अपने टेंशन, अपने स्ट्रेस, अपने इसमें इतने चल रहे हैं कि बच्चा अपना दर्द नहीं बताने वाला। हमें कहाँ रहना है? कहाँ रहना है? पक्का कर लो। आप रेडी हैं? पक्का कर रहे हैं? अगर अभी भी ऊपर नहीं किया ना, तो वायुमंडल आने वाले समय में इतना डिप होने वाला है। अभी आप देखो क्या कुछ होने वाला है सृष्टि पर इस साल में, अगले साल में बहुत कुछ होने वाला है। तो जब वायुमंडल इतना डिप होगा, आत्माओं की स्थिति और डिप हो जाएगी। और 2-3 साल में हम शायद ये कहना शुरू करेंगे डिप्रेशन इज नॉर्मल। इसीलिए ऐसा सब कुछ होने से पहले थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल कर इधर लेकर आइए। और अगर हर घर में एक जना, हर घर में एक आत्मा चाहिए सिर्फ, जो अपने को रोज इधर रखे, वो एक उस घर का शक्ति स्तंभ बन जाएंगे। जैसे पहले घर में एक ही कमाने वाला होता था, अगर उस एक कमाने वाले को कुछ हो जाता तो लोग कहते ये घर कैसे चलेगा, कमाने वाला ही चला गया। अब तो घर में 2-3 लोग कमाते हैं, लेकिन अब हर घर में एक शक्ति कमाने वाला चाहिए। जिस घर में शक्ति कमाने वाला नहीं होगा, हमें पता नहीं वो घर कैसे चलेगा आने वाले कुछ सालों में। आने वाले सालों में ये एआई आएगा, नौकरियां जाएंगी, लोगों को पता नहीं चलेगा घर को कैसे संभालना है, बच्चों को, ये सब होगा। इस समय परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी, लेकिन जिसने अपने यहाँ पर ध्यान रखा होगा वो अपने घर में ऐसा होगा। रेडी बनने के लिए तो फिर फटाफट से 5 मिनट में क्रॉस करें कि क्या क्या करना है। कौन रेडी करने के लिए? रेडी? पक्का? सबसे पहला क्राइटेरिया, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अलावा और कुछ सुनना, देखना, पढ़ना नहीं। फर्स्ट क्राइटेरिया बिल्कुल, मतलब सात्विक खाने के अलावा दूसरा खाना खाना नहीं। और जहाँ तक हो सके अपने बच्चों को भी 15-20 मिनट वो वाला खिला देना, बाकी तो दिन में वो क्या देखेंगे आप नहीं रोक सकते। कंटेंट हमारे मन की स्थिति पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहा है। कंटेंट को हम इमोशनल डाइट कहते हैं। यहाँ का स्वास्थ्य कंटेंट से डिपेंडेंट है। तो 25 सालों में जीवन दुनिया इतनी क्यों बदली? क्योंकि 25 सालों में ही पहला टीवी, पहला सीरियल जो हफ्ते में 1 घंटे का होता था, फिर हर रोज एक एपिसोड, फिर 24 घंटे एपिसोड, और फिर हाथ में एपिसोड, और फिर अब तो वो 1 मिनट का वीडियो। एंड क्वालिटी, वो कंटेंट जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, चीखना, चिल्लाना, मजाक उड़ाना, जिस कंटेंट में वो है वो हम ग्रहण नहीं करेंगे। वो टाइम पास नहीं है, वो एंटरटेनमेंट नहीं है। कंटेंट से सोच बनती है, सोच से संस्कार बनते हैं, संस्कार कर्म में आते हैं, कर्म से भाग्य बनता है, कंटेंट से भाग्य बनता है। तो ध्यान रखेंगे कंटेंट का अपना। कौन कौन फोन से एडिक्टेड है? छोटी सी स्टेप्स। एक चीज, नोटिफिकेशन हमेशा साइलेंट होने चाहिए। वो टिंग 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 बिल्कुल फ़ोन पे नहीं बजना चाहिए। वो ब्रेन को इतना तंग कर रहा है, थोड़े टाइम के बाद यहाँ टिंग टिंग बजता है बिना फ़ोन पे टिंग टिंग बजे हुए, तो वो तो पूरा साइलेंट कर लो।
किसी को कुछ अर्जेंट होगा तो वो मैसेज नहीं करने वाला आपको, वो फ़ोन करेगा, तो नोटिफिकेशन साइलेंट। दूसरा, सुबह का पहला घंटा और रात को सोने से पहले आखिरी घंटा, ये 2 घंटे में हमें एंटरटेनमेंट का कंटेंट नहीं लेना है, क्योंकि एंटरटेनमेंट सात्विक नहीं है इस समय। इतना कर सकते हैं? कौन कौन कर सकता है ये ऐसे ऐसे जो बैठते हैं ना, ऐसे 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 करने के लिए, और 5 मिनट सोचते हैं बैठेंगे, और फिर कितनी देर बैठते हैं उसके बाद? कितनी देर बैठते हैं उसके बाद? 2025 के अंदर जिसने डिजिटल डी एडिक्शन नहीं किया, अब जो नई वाली टेक्नोलॉजी आ रही है वो तो फिर हमें उसको पूरा ही गुलाम बना देगी। तो वो होने से पहले, और अगर खुद करेंगे तब आपके घर में वो शक्ति फैलेगी जिससे आपके बच्चों के अंदर वो करने की प्रेरणा भी आएगी। नहीं तो उनकी तो गलती ही नहीं ना, वो तो पैदा ही उस एडिक्शन के साथ हुए थे। वो एडिक्शन पता है कब से हो रही है आजकल? गर्भ में, गर्भ से है एडिक्शन। क्या भविष्य है उस बच्चे का जो स्टार्टिंग विद एडिक्शन है? और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखें। घर जाने के बाद 6-7 बजे पहुंचते होंगे घर जाने के बाद अपने इस मोबाइल फ़ोन को लैंडलाइन की तरह यूज़ करें। हम आखिरी वो लोग हैं जिनको पता था फ़ोन तार के साथ भी जुड़ी होती है ना? और वो भी हमने अपने जीवन काल में आते हुए देखा। बाकी हम तो वो जनरेशन है जो फ़ोन के बिना भी जिए थे, और तब हम स्ट्रेस डिप्रेशन की बात नहीं करते थे। तो हमें वो वाली जीवन शैली और ये वाली टेक्नोलॉजी, इसको यूज़ करके एक नई लाइफस्टाइल बनानी है। कर सकते हैं, शाम को फ़ोन को एक लैंडलाइन बना दें। बंद नहीं करना है फ़ोन को, उसको रखना है एक जगह पर। घंटी बजेगी, जाइए, बात करिए, वापस आइए, लेकिन अपने परिवार के सामने बैठे हुए ऐसे गर्दन नीचे करके, आंखें झुकाकर, सारे जो बैठे हुए हैं, उससे सिर्फ रिश्तों पर असर नहीं पड़ रहा, उससे आंतरिक शक्ति घटती जा रही है। तो एक जना करो अपने घर में, धीरे धीरे दूसरे करेंगे। कौन है वो रेडी एक जना करने के लिए? पक्का पक्का, बिल्कुल पक्का। और घर में एक नियम, खाना खाते समय फ़ोन और टीवी नहीं हो सकता। जैसा अन्न है वैसा मन है। चाहे वो दूरदर्शन का ही सीरियल हो, लेकिन खाना खाते समय वो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें भी कोई चिढ़ रहा है, कोई नाराज़ हो रहा है, कुछ तो कहानी बनाएंगे ना, नहीं तो कहानी क्या होगी। एक बार कुछ सीरियल वाले सब बच्चे भाई बहनें आए थे, मैं कहा कुछ तो अच्छी कहानी बना दिया करो। कहते रोज़ दिखाना है एपिसोड, अच्छा कैसे दिखा सकते हैं? मैं कहा क्यों? कहता क्या दिखाएंगे, हमारा घर है, हमारा परिवार है, हम सब बहुत खुश हैं, कल क्या दिखाएंगे उस कहानी के अंदर? तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर आप देखो, लेकिन खाना खाने के टाइम नहीं। अन्न के अंदर एक भी लो एनर्जी शब्द जाना नहीं चाहिए। अन्न से तन नहीं, अन्न से मन बनता है, और मन से तन बनता है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। कर सकते इतना सा 10 मिनट अपने घर में हाथ उठा, और वो नियम है, और वो आपके बच्चों पर भी लागू है, उनको भी नहीं यूज़ करना। कौन करवा सकता है अपने बच्चों से? पक्का कर देना नियम। हाँ, करवा सकते हैं, करवाना ही है। एक ये भी एक प्रॉब्लम आ गई है, हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, और हम वो वाले हैं जो कहते थे मम्मी पापा ने बोल दिया, अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, जो उन्होंने बोला वो ही करना है, राइट कि नहीं? हाँ, जस्ट बिकॉज हम नौकरी कर रहे हैं और हम कम समय घर पे बिताते हैं, तो उस गिल्ट को कॉम्पनसेट करने के लिए अपने बच्चों की हाँ में हाँ नहीं मिलाई जाती है। ये उनका नुकसान कर रही है। वो ना नहीं सुन रहे, वो झुक नहीं रहे। फिर जीवन जब उनको ना बोलता है तो उनके पास वो ना सुनने की ताकत नहीं होती है। तो थोड़ा सा ना बोलना शुरू कीजिए। कौन कौन बड़े होते हुए बहुत ना सुने थे? कितने ना सुने, इतने ना सुने। फिर उतना नहीं, बस उसका 10% भी ना बोल दिया ना उनको, तो उनकी शक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन अभी पहुंचते ही लेट हैं, फिर वो भी बोलते हैं, एक तो आए लेट, ऊपर से फिर मना करे तो अच्छा चल ठीक है। बट ये जो हमने किया, ये उनको कमज़ोर बना रहा है। जीवन उनके सामने हांजी नहीं करने वाला हमेशा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, 2 ऐसे बच्चे जो ऐसे पले जिनके माँ बाप ने कहा हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, और वो इकट्ठे शादी हुई, अभी ये कैसे जिएंगे एक दूसरे के साथ? ये कैसे जिएंगे? इन तो दोनों को हाँ हाँ सुनने की आदत है, ना तो इनको सुनने की आदत नहीं है।
इसलिए इस समय रिश्ते टूट रहे हैं। 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, अरे 1 साल तो ट्राई करने में ही देना पड़ता है पहले एडजस्ट करने के लिए, लेकिन उतनी ताकत भी नहीं है। और रीज़न क्या? क्योंकि जब पहले बच्चे बड़े हो रहे थे, आपने कुछ बनाया, उन्होंने कहा मुझको नहीं खाना, हमने कहा खा लो, मुझको नहीं खाना। इसी तरह वो कहते हैं मुझको नहीं रहना इनके साथ। वो इतना मतलब उसको कैजुअल कर दिया, इतना इजी कर दिया, क्योंकि उनको लगा यही तरीका है जी। तो अपने लिए नहीं तो उनके लिए खाना नहीं खाना फ़ोन और टीवी के साथ, उसका असर सिर्फ मन पर नहीं, ब्रेन पर, बॉडी पर। ये बच्चे इसके बाद कभी नहीं खाना खा पाएंगे अपने आप के साथ। और वो जो शब्द वो सुन रहे हैं फ़ोन और टीवी से, वो हर शब्द उस अन्न के अंदर जा रहा है। तो पहले वो कंटेंट मन पर असर कर रहा है, फिर वो अन्न के थ्रू उनके मन पर असर कर रहा है। इतना सब करके डिप्रेशन नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी तो क्या होगा फिर? और फिर क्या होगा फिर? और एकाग्रता नहीं जाएगी तो क्या होगा फिर? और ठीक है, कर लें इतना सा। और एक चीज़ ऐड करनी है, रात को सोने से पहले 15 मिनट राइट हैंड का कंटेंट अंदर डालना है। जो हम बनना चाहते हैं उसको डालना है। मतलब आध्यात्मिक कंटेंट, स्पिरिचुअल कंटेंट, जिसके अंदर पवित्रता, शुद्धता, शांति, शक्ति, सुख, एकता, सम्मान, क्षमा, ये शब्दों का कंटेंट डालना है। रात को सोने से पहले डालने से वो सारी रात आपके मन और शरीर पर काम करेगा। सोने का समय सही कौन सा है? सोने का समय कौन सा सही है? 10 से 4। मतलब भले आप 5 बजे तक सोचे, पर 10 बजे सो जाना चाहिए। अगर 10 की जगह 11 सोए, आपके मन और शरीर की हीलिंग को 1 घंटा कम मिला। ये सारी चीज़ें मन और शरीर पर असर कर रहे हैं। आप सोएंगे तो धीरे धीरे उनके ऊपर भी थोड़ा सा असर आना शुरू होगा। तो सोने से पहले अब अपना फ़ोन निकालें, हम कुछ संकल्प लिखेंगे जो हम सोने से पहले रिपीट करेंगे, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। तो संकल्प सही होने चाहिए। जो हम बनना चाहते हैं वो हम संकल्प बना देंगे। आप लिखें या उसको रिकॉर्ड कर लें। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा, मैं हमेशा खुश हूँ। मैं हमेशा खुश हूँ। तीसरा, मैं हर परिस्थिति में शांत हूँ, स्थिर हूँ। चौथा, मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। भाषा क्या है? मैं हूँ। बनना चाहती हूँ नहीं, मैं हूँ। ये होता है संकल्प से सिद्धि। पांचवा, मैं अपने परिवार का शक्ति स्तंभ हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। पता है दिया क्यों जलाया जाता है? दिया मतलब द वर्ड दिया, देना। दिया जलाना शुभ होता है, दिया बुझ जाए तो अशुभ होता है। ये बुझ जाएगा तो क्या अशुभ होगा? इसमें कुछ भी नहीं। लेकिन वो हमें सिखाने के लिए है। जब तक जीवन में दिया बनकर जिएंगे ना, तब तक जीवन शुभ है। अब दिया की जगह चाहिए चाहिए वाला बन गया ना, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, शक्ति चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, महिमा चाहिए, चाहिए हुआ तो दिया बुझ गया। दिया को फिर से जगाना है। तो मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। रोज़ इसको सिखाओ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। फिर एक संकल्प अपने शरीर के लिए, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। अगर किसी को भी कोई छोटी बड़ी कोई भी दर्द है, बीमारी है, वो उसके लिए अलग संकल्प बनाएंगे। किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है 120/80। किसी का शुगर लेवल हाई है, मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है। ये बोलना बंद कीजिए मुझे डायबिटीज़ है। संकल्प से सिद्धि होता है। मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है, फिगर लिखना है। यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, बोलो ये बिल्कुल परफेक्ट है। फिर रिश्तों के लिए, मेरा हर रिश्ता मजबूत है। मेरा हर रिश्ता मजबूत है स्नेह, सम्मान, विश्वास की नींव पर। एवरी रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्ग।
और अगर किसी के साथ थोड़ी भी अनबन है, उनका नाम लेकर आपको लिखना है, इनके साथ मेरा रिश्ता बहुत बहुत मजबूत है। अगर कोई पुरानी बात है, बीती सो बीती, मैं उस बात को ख़त्म करती हूँ। ये रोज़ बोलना है, बीती सो बीती, मैं उस बात को ख़त्म करती हूँ, मैं उनको क्षमा करती हूँ, और मेरी तरफ से उनको सिर्फ और सिर्फ दुआएं। याद रखना है, दूसरा नीचे जाएगा तो हमको कहाँ जाना है? ऊपर जाना है। अगला संकल्प, मेरा घर स्वर्ग है। रोज बोलना है अपने घर में, मेरा घर स्वर्ग है। फिर अगला संकल्प अपने काम के लिए, जो आपका गोल है अगले 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, क्या आप अचीव करना चाहते हैं, क्या आप बनना चाहते हैं, क्या आप कमाना चाहते हैं, आप लिखें वो मैं बन चुका हूँ। बनना है नहीं, बन चुका हूँ, वो काम पूरा हो चुका है। और आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। इसको ड्रॉ करेंगे ऐसे, वाइट लाइट सर्कल। वो माता जी करती थी ना अपनी, वो हरी मिर्ची लेके ऐसे सर्कल सर्कल, तो उसका मीनिंग क्या होता है? वाइब्रेशन को चेंज करना। तो हम रोज़ कर सकते हैं इसको, उसके लिए मिर्ची की भी ज़रूरत नहीं होती है। बस परमात्मा को याद करें और कहें, परमात्मा की शक्तियाँ और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। अपने बच्चों को याद करके उनके भी चारों तरफ बनाएं, अपने घर के चारों तरफ बनाएं, अपने ऑफिस के चारों तरफ बनाएं, सृष्टि के चारों तरफ बनाएं। 8-10 संकल्प लिख लीजिए, इसकी भाषा को चेक कर लेना। संकल्प से सिद्धि होती है। जिस संकल्प को आप रोज दोहराएंगे वो सिद्ध न हो, ये हो नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो एक लॉ है, वो एक लॉ है। इट ऑलवेज वर्क्स। ये हमेशा काम करता है, हर एक के साथ काम करता है। तो कुछ भी आप परिवर्तन लाना चाहते हैं अपने में, शरीर में, रिश्ते में, काम में, उसका संकल्प बनाएं। पहले कंट्रोल रूम को ठीक करें, फिर संसार को ठीक करें। संकल्प को परिवर्तन नहीं किया और उस चीज़ को कोशिश की, वो होगा नहीं। अब इसको करना कब है? सबसे पहले सुबह उठते, फर्स्ट संकल्प। पहले संकल्प में नींबू को टिकाना है, गिरने नहीं देना। सुबह सुबह लेट हो गया, नींबू गया, गिर गया, आज पता नहीं क्या होगा, नींबू गिर गया। फर्स्ट संकल्प उठते ही, आंख खोलने से पहले परमात्मा का शुक्रिया, मेरे मन और शरीर का शुक्रिया, मेरे लोगों का शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया, सबसे इम्पोर्टेंट मेरी नौकरी का शुक्रिया। आपको पता है, जाने अनजाने हम अपनी नौकरी, अपने काम, अपने लोगों के बारे में बहुत ही चिड़चिड़ करते रहते हैं। ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है। आज बहुत लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई है, और आने वाले साल में बहुत लोगों की जाने वाली है। अपनी नौकरी का, जहाँ से हमारा धन आता है और जहाँ के लोग उस सब के लिए जिम्मेवार हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कीजिए, क्योंकि वो शुक्रिया ही उस चीज़ को आपके साथ सेफ रखेगा। कोई परफेक्ट नहीं है, वो हमारी तरह नहीं है, हम भी उनकी तरह नहीं है, लेकिन वो सब हैं, तब मेरे घर धन आ रहा है और तब मेरे परिवार की परवरिश हो रही है। उस जगह का तो बहुत बहुत शुक्रिया। करेंगे शुक्रिया, करेंगे शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया। ऐसा शुक्रिया करते करते आंख खोल के बिस्तर से बाहर निकलना है, और फिर जब तक ऐसे उठ रहे हैं तब तो बोलते जाओ, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं सबको सुख देने वाली आत्मा, मेरा हर रिश्ता मजबूत है। हमारे गाने फिक्स्ड हैं सुबह सुबह के। अगर सुबह सुबह अपनी वाइब्रेशन को यहाँ लेकर आए और रोज इसको रिपीट किया, तो ये सिद्ध न हो, ऐसा हो नहीं सकता। आज आपका कोई प्रोग्राम है, आज आपने कोई रिकॉर्डिंग करनी है, आज आपने कोई सीरियल करना है, आप सुबह सुबह पहले कहें, रामायण वो निर्विघ्न, स्मूथ, मैजिकल होगा। होना चाहिए नहीं, होगा ही। दिस इज संकल्प से सिद्धि। तो सुबह और रात को सोने से पहले एक डायरी तकिए के पास हो, रात को सोने से पहले अपने संकल्प जरूर लिखने हैं। अपने भी लिखो, बच्चों के लिए भी लिखो, और उनको भी सिखा दो करना। और तीसरी चीज़, खाना खाने से पहले, जैसा अन्न वैसा मन, तो अन्न सामने आता है, हम उसको याद करते हैं और अब अपने 5-6 संकल्प दोहरा देते हैं, और वो अन्न का वाइब्रेशन बन जाता है, तो इसलिए वो मन का वाइब्रेशन बन जाता है, और फिर वो भाग्य में आ जाता है।
और ये सबको सहज करने के लिए मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। पिछले साल 21 दिसंबर डिक्लेयर हो गया वर्ल्ड मेडिटेशन डे। ये कोई रिलीजन नहीं है, ये मन की शक्ति को बढ़ाने का एक मात्र तरीका है। आप जहाँ जहाँ रहते हैं, आपके 3-4 किलोमीटर के अंदर एक ब्रह्मा कुमारीज राजयोग मेडिटेशन सेंटर होगा और वहाँ पर बहनें हर एक को एक को सिखाती हैं। 3-4 दिन के लिए आधा पौना घंटा निकाल कर जाना है, जो टाइम आपको सूट करे वो, और वो दीदी वहाँ आपको अलग से सिखाएंगे। हर एक को वो वैसे ही सिखाते हैं। सीख लें और फिर रोज़ थोड़ा थोड़ा करते जाएं। और मेडिटेशन रूम होता है हर सेंटर में, वहाँ की वाइब्रेशंस इतनी पावरफुल होती हैं कि बच्चे भी जाके 5-10 मिनट बैठते ना तो उनका मन स्थिर हो जाता है। इट्स लाइक जो साफ हवा है वहाँ जाकर बैठ जाना, एकाग्रता बढ़ जाती है। कुछ करना पड़ेगा तभी परिवर्तन आएगा। थोड़ा सा ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ेगा, नहीं चढ़ेंगे तो वातावरण नीचे ही लेकर जा रहा है। आने वाला समय और फास्ट नीचे जाएगा। हमारे पास ऐसे रहने का मार्जिन खत्म हो चुका है अब। या तो खुद ऐसे जाएंगे या अपने आप वायुमंडल ऐसे लेकर जाएगा। कैसे जाना है? कैसे जाना है? ऐसे जाना है। और ऐसे जाकर अपने परिवार को भी उस डायरेक्शन में लेकर जाना है। राइट है बात? अग्रीड? कौन कौन रेडी? अगले 24 घंटे के लिए चम्मच पर क्या रहेगा? किसी की निंदा। अपने ऑफिस के वायुमंडल में ना एक पुरुषार्थ करके देखें, किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोलना है, किसी के लिए भी नहीं। मतलब उसको हम नो गॉसिप जोन बोलते हैं। तो वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। एक दूसरे का बोलता है, दूसरे तीसरे का बोलता है, चौथा, सडनली इतनी हैवी एनर्जी होती है और 8 घंटे उसी के अंदर हमको काम करना है। और ये हमारी बैटरी को क्या करता है? ये फूल 2 घंटे से यहाँ है, किस किस ने इनके बारे में सोचा? बाकियों ने नहीं सोचा। तो 2 घंटे से फूल इधर थे, अब आप इसके बारे में सोचिए, तो अब फूल किधर आ जाएंगे? अब उंगली रखिए, अब फूल किधर आ जाएंगे? अब फूल इधर आ जाए। इसी तरह ऑफिस में बहुत लोग होते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से सुनिए, यहाँ नहीं रखना। यहाँ रखा तो वो कमजोरी उनकी नहीं, किसकी बन जाएगी? मेरी। नवरात्रे आ रहे हैं, सिर्फ खाने पीने का व्रत नहीं करना। व्रत वृत्ति को बदलता है। तो 9 दिन के लिए हम किसी के लिए भी, इवन वो सच है, हम किसी के लिए भी एक भी ऐसा वैसा शब्द नहीं बोलेंगे 9 दिन के लिए। बट हम 30 तारीख को नहीं शुरू हुए, तब तक तो भूल जाएगा हमको। आज से करेंगे। कौन रेडी करने के लिए? आज से 15 दिन करेंगे हम। अगर कोई गलती से करेगा तो फटाफट उसको याद दिलाना, याद नहीं, व्रत है अपना। कोई खाना खाना शुरू करते उसको याद दिलाना पड़ती है, व्रत है, तुम कैसे खाना खा रहे हो? ये नहीं खाना। और बिल्कुल नहीं खाना नहीं है, अच्छी अच्छी चीज़ें खाना, फल खाना, दूध पीना, मतलब उनके लिए अच्छा बोलना। अगर कोई कमज़ोर है तो